नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं जो पुरस्कृत किए गए हैं। आज उसी श्रृंखला में हम लोग व्यास सम्मान से संबंधित रचना और रचनाकारों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्यास सम्मान क्या होता है और क्यों दिया जाता है। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इस पुरस्कार को सन 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है और 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। अज्ञेय, कुंवर नारायण तथा केदारनाथ सिंह को भी इस पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं ये पुरस्कार। तो सन 1991 में यह पुरस्कार भारत के प्राचीन और भाषा परिवार और हिंदी के लिए रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया। सन 1992 में नीला चांद के लिए यह पुरस्कार शिव प्रसाद सिंह को प्रदान किया गया। शिव प्रसाद सिंह को इनकी रचना नीला चांद के लिए सन 1992 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1983 में गिरजा कुमार माथुर को इनकी रचना मैं वक्त के हूँ सामने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। सन 1994 में धर्मवीर भारती को इनकी रचना सपना अभी भी है के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। सन 45 नहीं होगा, 95 होगा। सन 1995 में कुंवर नारायण को इनकी रचना आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास से संबंधित रचना के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी को यह पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए सन 1996 में। उसके बाद 1997 में केदारनाथ सिंह के काव्य उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। सन 1997 में केदारनाथ सिंह के काव्य उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं पर 1997 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। सन 1998 में गोविंद मिश्र की रचना 5 आंगनों वाला घर के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। सन 1999 में विश्रामपुर का संत नामक रचना के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान दिया गया। सन 2000 में पहला गिरमिटिया रचना के लिए गिरिराज किशोर की रचना पहला गिरमिटिया के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। सन 2001 में रमेश चंद्र शाह को व्यास सम्मान दिया गया, इनकी रचना आलोचना के पक्ष के लिए। सन 2002 में पृथ्वी कैलाश वाजपेयी को व्यास सम्मान दिया गया, इनकी रचना पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए। सन 2003 में चित्रा मुदगल को व्यास सम्मान दिया गया, इनकी रचना आवा के लिए। सन 2004 में मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान दिया गया, इनकी रचना कठगुलाब के लिए, जो कि उपन्यास की विधा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सन 2005 में चंद्रकांता को व्यास सम्मान दिया गया, इनकी रचना कथा सरित सागर के लिए। सन 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को व्यास सम्मान दिया गया, इनकी रचना कविता का अर्थात के लिए। सन 2007 में कृष्णा सोबती को व्यास सम्मान दिया गया, इनकी रचना समय सरगम के लिए। सन 2008 में एक कहानी यह भी है को व्यास सम्मान दिया गया, एक कहानी यह भी है के लिए मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान दिया गया। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी के लिए 2008 में इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है? इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना है। 2009 में इन्हीं हथियारों से के लिए अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार व्यास सम्मान दिया गया। 2009 का व्यास सम्मान अमरकांत को दिया गया, इनकी रचना इन्हीं हथियारों से के लिए। 2010 का व्यास सम्मान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया, इनकी रचनाएं फिर कुछ रह जाएगा इसके लिए। सन 2011 में रामदरस मिश्रा को व्यास सम्मान दिया गया, इनकी रचना आम के पत्ते के लिए। सन 2012 में नरेंद्र कोहली के उपन्यास को व्यास सम्मान दिया गया, न भूतो न भविष्यति। सन 2012 में नरेंद्र कोहली कृत उपन्यास को व्यास सम्मान दिया गया, जिसका नाम था न भूतो न भविष्यति। सन 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण व्योमेश दरवेश को सन
2013 में व्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान दिया गया। इनकी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी का संस्मरण के लिए। सन 2013 में व्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान दिया गया। इनकी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण के लिए सन 2013 में व्योमकेश दरवेश को दिया गया। 2013 में इनकी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी का संस्मरण के लिए। अब देखते हैं 2014 में ये किसे दिया गया। तो 2014 में प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन इस रचना के लिए दिया गया कमल किशोर गोयनका को। प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए 2014 का व्यास सम्मान दिया गया कमल किशोर गोयनका को। सन 2015 में व्यास सम्मान दिया गया है सुनीता जैन की रचना क्षमा को। सन 2015 में व्यास सम्मान दिया गया है सुनीता जैन की रचना क्षमा को। सन 2016 में काटना समी का वृक्ष पड़ा आधार से, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया सुरेंद्र शर्मा को। सन 2016 में काटना समी का वृक्ष पद्य पंखुरी की धार से, इसमें 2016 में व्यास सम्मान दिया गया सुरेंद्र शर्मा को। और इनकी रचना काटना समी का वृक्ष पद पंखुरी की धार से, इसके लिए। सन 2017 में सुखम दुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया ममता कालिया को। सन 2017 में सुखम दुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया ममता कालिया को। सन 2018 में जितने लोग उतने व्यास सम्मान दिया गया है जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जुगड़ी को। सन 2019 में व्यास सम्मान दिया गया नासिरा शर्मा को। इनकी रचना कागज के नाव के लिए। इस प्रकार हम लोगों ने व्यास सम्मान से संबंधित रचना और रचनाकारों को जान लिया है और यह निश्चित रूप से हमारे आगे आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सभी रचनाओं एवं रचनाकारों के बारे में जाना है और ये निश्चित ही रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सन 2019 में व्यास सम्मान दिया गया नासिरा शर्मा को। इनकी रचना कागज के नाव के लिए। इस प्रकार हम लोगों ने व्यास सम्मान से संबंधित रचना और रचनाकारों को जान लिया है और यह निश्चित रूप से हमारे आगे आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सभी रचनाओं एवं रचनाकारों के बारे में जाना है और ये निश्चित ही रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।